नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए संस्कृत विषय की सीबीएसई के जो एनुअल एग्जाम में पेपर आता है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 आता है जिसमें एक पत्र दिया होता है। उस पत्र के अंत में कुछ वर्ड्स दिए होते हैं जिन्हें मंजूषा में दिया गया होता है, बॉक्स में दिया गया होता है, और उन शब्दों को चुनकर उस खाली स्थानों में भरना होता है, जिसके लिए आपको मिलते हैं पूरे 5 मार्क्स। हर जो वर्ड है, हर जो शब्द है वो आधे नंबर का रहता है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं 2022 के पेपर से जो सीबीएसई में आया था फाइनल एग्जाम में। तो सबसे पहले आज उसको हल करते हैं। इसको किस प्रकार हल किया जा सकता है आपको यहां से अनुमान हो सकता है। आइए शुरू करें। भगवान देवांश, आप देवांश है, रामायणम पठनाय, रामायण को पढ़ने के लिए, मित्रम अक्षतम, आपका कोई मित्र है अक्षत, मित्र अक्षत को प्रोत्साहितम कर्तुम, प्रोत्साहित करने के लिए, लिखिते पत्र, लिखे गए पत्र में, रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थानों को, पूरित्वा भरकर, पत्रम च और पत्रम पत्र को, पुनः फिर से उत्तर पुस्तिकायाम लिखतु, उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अर्थात आपने इस पत्र को फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है और पूरी एप्लीकेशन को दोबारा आपने अपनी आंसर शीट में लिखना है। ये ध्यान रखें, आपने सिर्फ आंसर नहीं लिखने, 1 2 3 करके आपने पूरा पत्र लिखना है। और जहां जहां पर फिल इन द ब्लैंक्स है, जैसे ऑप्शन 1 2 3, यहां पर आपने भरते हुए दोबारा इसको अपने पेपर में लिखना है। आइए शुरू करते हैं। पहले सबसे 76 हरि मार्गम, सबसे पहले आपको आता है पता, जहां से आप पत्र लिखते हैं। अगर किसी स्थान में तह लगा है तो आप समझ जाइए कि वो उस स्थान से लिखा गया है। जैसे दिल्ली तक, मतलब दिल्ली से, शिमला तक, शिमला से। तो जो सबसे ऊपर रहेगा आप तह से जो है अनुमान लगा सकते हैं। तो यहां पर कोई ऐसा वर्ड है, देखिए, पुस्तकम, कुशलम, अक्षत, सुंदर नगरात, जन्मदिवस, मित्रम, मनोयोगेन, जीवन पद्धति, भक्ति भावनाया अध्ययनम। तो सुंदर नगरात, सुंदर नगर से, जैसे हम हिंदी में पत्र लिखते हैं परीक्षा भवन और उसके बाद स्थान का नाम लिखते हैं, तो वैसे ही सबसे पहले एड्रेस आ गया, उसके बाद स्थान का नाम। तो ये कहां से लिखा गया है? सुंदर नगरात, यहां आ जाएगा सुंदर नगरात। उसके बाद सुंदर नगरात। ये देखिए, अब मित्र का नाम क्या था जिसको पत्र लिखा है? आपका नाम तो देवांश है और आपने जिसको पत्र लिखा है वो अक्षत है, तो आपने अक्षत को पत्र लिखा है, तो आप क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र, यहां नाम है अक्षत, इसमें आ गया प्रिय मित्र अक्षत। नमो नमः नमस्कार, नमो नमः नमस्कार। अत्र, यहां, जब भी पत्र शुरू होता है तो ऐसे ही शुरू होता है, अत्र कुशलम तत्रास्तु। अगर कुशलम है यहाँ पे, ये हो गया कुशलम, अत्र कुशलम तत्रास्तु, अर्थात यहां सब कुशल है और उम्मीद है कि वहां भी सब कुशल होंगे। गत सप्ताहे, पिछले सप्ताह में, मम डैश, गत सप्ताहे मम क्या, मम क्या, जन्म दिवस, मेरा जन्म दिवस आसीत, मेरा जन्मदिन था। तस्मिन अवसरे, उस अवसर पर, मम पिता, मेरे पिता ने, मह्यम, मुझको, रामायणम इति, रामायण ऐसी, डैश उपहार के रूप में दी। अब रामायण क्या है? रामायण है एक पुस्तकम, पुस्तक, रामायणम इति पुस्तकम, उपहार रूपेण दत्तवान। अद्यत्वे, आजकल, अहम, मैं, तत्, उस, पुस्तकम, पुस्तक हो, आजकल मैं उस पुस्तक को, डैश पठामी, डैश पढ़ रहा हूं। कैसे पढ़ रहा हूं? मनोयोगेन, मन लगाकर, मनो
योगेन, मन लगाकर पढ़ रहा हूं। अतः इसलिए अधुना अब तुम्हें प्रति तुम्हें त्वाम प्रति मतलब तुम्हारी ओर, यानी कि तुमको पुस्तक के विषय में लेखितुम इच्छा में लिखना चाहता हूं। इसलिए अब तुम्हें पुस्तक के विषय में लिखना चाहता हूं। रामायणम पुस्तकम वस्तुतः, रामायण पुस्तक वास्तव में क्या है? जीवन पद्धति शिक्षयति, जीवन पद्धति की शिक्षा देती है। जीवन पद्धति शिक्षयति। एतस्य पठनेन, इसको पढ़ने से अस्माकं मनसि, हमारे मन में भ्रातृभाव से, भाईचारे की, मित्रता या मित्रता की, पितरम प्रति च, और माता पिता के प्रति, डैश अपि, डैश का भी विकास भविष्यति, विकास होता है। डैश के प्रति किसका विकास होता है? भक्ति भावना का। किसका विकास होता है? भक्ति भावना का। भक्ति भावनाया विकास भविष्यति। अस्मिन्, इस आधुनिक युगे, आधुनिक युग में, इस आधुनिक युग में तू तो अस्य इसकी, डैश अस्य इसकी, ज्ञान से ज्ञान की, अत्यावश्यकता वर्तते, अत्यधिक आवश्यकता है। इस आधुनिक युग में तो इस ज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता है। मम निवेदनम अस्ति, मम मेरा, निवेदन अस्ति है, मेरा निवेदन है, यद कि भगवान आप अपि भी, मेरा निवेदन है कि आप भी, अस्य पुस्तक से, इस पुस्तक का, डैश करो, तो डैश करो, क्या करो? अध्ययनम। अब इस पुस्तक का क्या करो? अध्ययनम, अध्ययन करो। अन्यान च, और अन्यों को, अपि भी, प्रोत्साहितम करोतु, प्रोत्साहित करो। पितृभ्याम मम प्रणाम, माता पिता को मेरा प्रणाम। तब तुम्हारा डैश। अब ये पत्र लिखा किसने था? ये पत्र लिखा था देवांश ने। तो जिसने पत्र लिखा है वो अंत में आएगा देवांश। तो तुम्हारा कौन? मित्रम, तुम्हारा मित्र देवांश। 2002 कंपार्टमेंट का पेपर। भगवान निपुण, आप निपुण हैं। भवतः मित्रम, आपका मित्र, अथर्व चल भाषा यंत्र से प्रयोगम अत्यधिकम करोति, चल भाषिक यंत्र का प्रयोग अत्यधिक करता है, अर्थात मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग करता है। अस्य दुष्परिणामान, इसके दुष्परिणामों को, ज्ञाप्यता लिखिते पत्रे, बताते हुए लिखे गए पत्र में, अधिक स्थानानि पूरित्वा, अधिक स्थानों को भरकर, पत्रम च पुनः उत्तर पुस्तिकायाम च, और पत्रम पत्र को पुनः फिर से उत्तर पुस्तिकायाम, उत्तर पुस्तिका में लिख तो लिखिए। आपका नाम निपुण है, आपका मित्र अथर्व है, जो मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग करता है, उसके दुष्परिणामों को बताते हुए खाली स्थानों को भरकर दोबारा पत्र को उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सबसे पहले जहां से लिखा गया है 92 विज्ञान विहार, दिल्ली तक, दिल्ली से। दिनांक आ जाएगी, दिनांक में जो है इसका कोई नंबर नहीं है, जिस तारीख को आपका पेपर होगा, जिस डेट को होगा, आपने वो डेट वहां मेंशन करनी है। अब हम जो है उसको भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रिय मित्र, कौन है प्रिय मित्र जिसको पत्र लिख रहा है? अथर्व। तो प्रिय मित्र अथर्व, सप्रेम नमो नमः, प्रेम सहित नमस्कार। अत्र कुशलम तत्रास्तु, ये आप ये वाक्य रख लीजिए, यहाँ कुशल है वहां सब कुशल होंगे। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ आएगा तत्रास्तु। अधुना, अब, अहम मैं, अब मैं, डैश यत की, भगवान आप, अत्यधिकम चल भाषी यंत्रे, अत्यधिक चल भाषिक यंत्र के, डैश एव दृश्यते, डैश ही दिखाई देते हो। क्या दिखाई देते हो? सक्रिय, सक्रिय। इसमें क्या जाएगा? सक्रिय। अब अधुना,
अधुना अब अहम मैं क्या अनुभवामि अनुभव कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? अब मैं अनुभव कर रहा हूं कि आप अत्यधिक मोबाइल में सक्रिय ही दिखाई देते हो। एतद न उचितम, यह उचित नहीं है। अनेन तु, इससे तो डैश हानि भवती, डैश की हानि होती है। किसकी हानि होती है इससे? अमूल्य समय की, क्योंकि समय सबके पास निश्चित है, लिमिटेड है, तो अमूल्य है समय, इसका कोई मूल्य नहीं है। अमूल्य समय से हानि भवती। कक्षायाः पश्चात, कक्षा के बाद अस्य डैश अति न्यूनः भवितव्य, बहुत कम होना चाहिए। इसका क्या प्रयोग? इसका प्रयोग, कक्षा के बाद इसका प्रयोग अति न्यूनः भवितव्य, बहुत कम होना चाहिए। अस्य अति प्रयोग, इसका अत्यधिक प्रयोग स्वास्थ्याय नोचितम वर्तते, स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। डैश दृष्टि कृते, डैश दृष्टि के लिए तो इदम शत्रु एव, यह शत्रु ही है। अब कौन शत्रु है? नेत्रों की दृष्टि के लिए, आंखों की दृष्टि के लिए तो नेत्राणाम, नेत्रों की दृष्टि के लिए तो यह शत्रु ही है। अहम मन्ये, मैं मानता हूं, अधुना अब डैश अस्य प्रयोगम आवश्यकतानुसारम एव करिष्यसि, इसका प्रयोग आवश्यकता के अनुसार ही करोगे। कौन करेगा? तुम। मैं मानता हूं कि तुम मैं मानता हूं अब तुम इसका प्रयोग आवश्यकता के अनुसार ही करोगे। स्वाध्यायम प्रति च और स्वाध्याय के प्रति सचेष्टा भविष्यति, सचेष्ट हो जाओगे, अर्थात अधिक प्रयास करोगे। डैश प्रति सादरम प्रणाम, डैश को सादर प्रणाम। अब किसको प्रणाम करेगा? माता पितरौ, माता पिता को, माता पितरौ, माता पिता को सादर प्रणाम। और अंत में आपका डैश, कौन आपका? मित्रम, मित्र, आपका मित्र। तो एक बार फिर से एक पत्र को देख लेते हैं ताकि इसका अर्थ अच्छे से समझ में आ जाए। 92 विज्ञान विहार, नई दिल्ली, दिनांक जिस दिन आप ये पेपर देंगे, जिस दिन इसको हल करेंगे। प्रिय मित्र अथर्व, सप्रेम नमस्कार। अत्र कुशलम, यहाँ सब राजी खुशी हैं। तत्रास्तु, वहां भी सब ठीक होंगे। अधुना अब अहम मैं अनुभवामि अनुभव करता हूँ, अब मैं अनुभव करता हूँ यत कि भगवान आप अत्यधिकम चल दूरभाषी यंत्रे, अत्यधिक मोबाइल पर सक्रिय एवं दृश्यते, एक्टिव ही दिखाई देते हैं। एतत् न उचितम, यह उचित नहीं है। अनेन तु, इससे तो अमूल्य समस्य हानि भवती, अमूल्य समय की हानि होती है। कक्षा या पश्चात, कक्षा के बाद अस्य इसका प्रयोग अति न्यून भवितव्य, अत्यधिक न्यून यानी कि कम से कम, न्यून कम भवितव्य होना चाहिए। अस्य अति प्रयोग, इसका अत्यधिक प्रयोग स्वास्थ्याय नोचितम वर्तते, स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। नेत्रों की दृष्टि के लिए तो यह शत्रु ही है। मैं मानता हूं अब तुम इसका प्रयोग आवश्यकता के अनुसार ही करोगे और अपने अध्याय के प्रति चेष्टावान होगे। माता पिता के प्रति सादर प्रणाम, आपका मित्र निपुण। 2023 का पेपर। भवती प्रभा अस्ति, आप प्रभा हैं। स्वमात्रम प्रति, अपनी माता के लिए। स्वास्थ्य विषय, स्वास्थ्य के बारे में, अपनी माता को स्वास्थ्य के विषय में लिखितम लिखे गए इदम पत्रम, इस पत्र को मंजूषाया सहायता, बॉक्स की सहायता से, ये जो मंजूषा दी है इसकी सहायता से पुनः संपूर्णम लिख दो। तो पुनः मैंने दोबारा, संपूर्ण मैंने पूरा, लिख दो मैंने लिखिए।
आपका नाम प्रभा है। आपने अपनी माता को स्वास्थ्य के विषय में लिखे गए पत्र को दोबारा से लिखना है। तो सबसे पहले पत्र कहाँ से लिखा जाएगा, किस स्थान से लिखा गया है? विद्यालय परिसर, विद्यालय परिषद, और स्थान जहां पर भी तह वाला होगा वो ही स्थान है। देखिए शिमला, तह शिमला में क्या आ गया, शिमला, तह शिमला से। उसके बाद देखिए समादरणीय, समादरणीय, आदरणीय, मातृचरणा, माता के चरणों में, मातृ चरणा यानी कि माता जी के चरणों में प्रणाम। सादरम प्रणाम, सादर प्रणाम। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ सब कुशल हैं, वहां भी ठीक होंगे। संप्रति अब मम मेरी डैश परीक्षा संचलती, डैश परीक्षा चल रही है। कैसी परीक्षा चल रही है? वार्षिकी। कैसी परीक्षा चल रही है? वार्षिकी। अब मेरी वार्षिकी परीक्षा चल रही है, यानी कि एनुअल एग्जाम चल रहे हैं। अत्र छात्रावासे पठनस्य वातावरणं तु शोभनं वर्तते। अत्र यहाँ छात्रावासे हॉस्टल में, पठनस्य पढ़ने का, वातावरण वातावरण, तु तो शोभनम अच्छा वर्तते है, यहाँ हॉस्टल में पढ़ने का वातावरण तो अच्छा है। अत्र अध्यापका, अत्र यहाँ अध्यापका अध्यापक, अपि भी, च और यहाँ अध्यापक भी, अतीव अत्यधिक, कर्मठा संति कर्मठ है, अर्थात कर्म करने वाले हैं। अतः इसलिए पठनस्य कार्य, पढ़ने का कार्य, डैश एव होती, डैश ही है। कैसा है? यहाँ देखिए समुचितम, क्योंकि कार्य के लिए आया है, कार्य में बोल सकेगा तो समुचितम क्या आएगा? कार्य समुचित ही है, समुचितम, समुचितम एव भवति। परंतु अध्ययन कारणात्, अध्ययन के कारण, पढ़ाई के कारण, शयनस्य भोजनस्य च, सोने की और भोजन की, डैश एव न प्राप्यते, डैश ही प्राप्त नहीं होता। क्या प्राप्त नहीं होता? समय। परंतु पढ़ाई के कारण सोने का और भोजन का समय ही प्राप्त नहीं होता। अतः इसलिए अद्यत्वे आजकल मन न मेरा डैश सुष्टु, सुष्टु माने ठीक, नास्ति माने नहीं है। आजकल मेरा डैश ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? स्वास्थ्यम, स्वास्थ्य, स्वास्थ्यम सुष्टु नास्ति। अहम मैं डैश पीड़िता अस्मि, डैश से पीड़ित हूँ, ज्वरेण, ज्वर से अर्थात बुखार, मैं बुखार से पीड़ित हूँ। परंतु काचित किसी, अपि भी, किसी भी, डैश नहीं करनी, डैश नहीं कीजिएगा, डैश नहीं करनी, क्या नहीं करनी? चिंता। परंतु आप कोई भी चिंता ना कीजिएगा। परंतु काचित, अभी कोई भी चिंता नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी चाहिए। आशा से, आशा है, अहम मैं शीघ्रमेव, जल्दी ही, पूर्णतया स्वस्थ भविष्यामि, पूरी तरह से स्वस्थ हो जाऊंगी। परीक्षा या अनंतरम, परीक्षा के बाद, डैश आगमिष्यामि, डैश आऊंगी, कहाँ आऊंगी? गृहम, परीक्षा के बाद घर आऊंगी। तदा तब वयम हम सब मिलित्वा मिलकर भ्रमणाय घूमने के लिए वाराणसी नगरम गमिष्यामः, वाराणसी नगर जाएंगे। तब हम सब मिलकर घूमने के लिए वाराणसी नगर जाएंगे। पितृ, पिता के लिए, पिता के लिए क्या? नमः, नमस्कार, यानी पिता को नमस्कार, पितृ नमः। जब भी नमः आएगा तो चतुर्थी विभक्ति आती है वहां पर, इसको नमस्कार करना। भवत्या पुत्री, आपकी पुत्री, भवत्या पुत्री, आपकी पुत्री, आपकी बेटी प्रभा, प्रभा। एक बार फिर से देखते हैं। विद्यालय परिसर शिमला, आदरणीय माता के चरणों में सादर प्रणाम। यहाँ सब कुशल हैं, वहां भी ठीक होंगे। अब मेरी वार्षिक परीक्षा चल रही है। यहाँ छात्रावास में पढ़ने का वातावरण तो अच्छा है, यहाँ अध्यापक भी और यहाँ अध्यापक भी बहुत
कर्मठ हैं, इसलिए पढ़ने के कार्य समुचित ही होता है, अच्छा ही होता है, परंतु अध्ययन के कारण सोने की और भोजन का समय ही नहीं प्राप्त होता। इसलिए आजकल मेरा स्वास्थ्य सुष्ठु नास्ति, अच्छा नहीं है। मैं बुखार से पीड़ित हूँ, परंतु कोई भी चिंता नहीं करनी। आशा है कि मैं शीघ्र ही पूरी तरह से स्वस्थ हो जाऊंगी। परीक्षा के बाद घर आऊंगी, तब हम सब मिलकर घूमने के लिए वाराणसी नगर जाएंगे। पिता को नमस्कार। आपकी पुत्री प्रभा। अथर्व दिल्ली नगरे वसति। अथर्व दिल्ली नगर में रहता है। तस्य मित्रम कृष्ण, उसका मित्र कृष्ण मुंबई नगरी निवसति, मुंबई नगर में रहता है। अथर्वस्य विद्यालय, अथर्व के विद्यालय में पर्यावरण के विषय पर एका गोष्ठी जाता, एक गोष्ठी हुई। गोष्ठीम वर्णयन अथर्व, गोष्ठी का वर्णन करते हुए अथर्व कृष्णाय, कृष्ण को एकम पत्रम लिखती, एक पत्र लिखता है। मंजूषाता, मंजूषा से समुचित पदों को चुनकर पत्र को पूरा कीजिए। सबसे पहले ये कंपार्टमेंट 2023 में आया वो पेपर है, आइए इसे हल करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पता 221 गगन विहार, नव दिल्ली था, नई दिल्ली से। पहले में आएगा प्रिय मित्र, पहले में आएगा प्रिय मित्र कृष्ण, नमस्ते। हया कल अस्माकं विद्यालय, हमारे विद्यालय में पर्यावरण विषय पर एक महत्वपूर्ण गोष्ठी अभवत, एक महत्वपूर्ण गोष्ठी हुई। तत्र वहां महानगरेषु वर्धमानम, महानगरों पर बढ़ते हुए प्रदूषणम दृष्ट्वा, प्रदूषण को देखते हुए पर्यावरणस्य, पर्यावरण के रक्षा उपायों के विषय में चर्चा हुई। गोष्ठी में वक्तॄणाम विचारसार, वक्ताओं का विचारसार आसीत था। यत् कि गृहात बहि, घर से बाहर, नदी जलेशु, नदी के जल में अवक्रह न क्षेपणीय, अर्थात कचरा नहीं फेंकना चाहिए। नदी जलेशु डैश, समय समय जल शुद्धि करनी है, डैश समय समय पर जल की शुद्धि करनी चाहिए। किस लिए? जल प्रदूषण को रोकने के लिए, जल प्रदूषण निवारणाय, जल के प्रदूषण के निवारण के लिए समय समय पर जल शुद्धि करनी चाहिए। मार्गेषु उद्यानेषु विद्यालयेषु च, मार्गों में, बगीचों में और विद्यालयों में अधिकाधिकम, अधिक से अधिक वृक्ष आरोपणीय लगाने चाहिए। जन जागरणार्थम वृक्षो रक्षिता, लोगों को जगाने के लिए, जन जागरण के लिए रक्षित किए गए वृक्ष रक्षा करते हैं। और जलम एव जीवनम, जल ही जीवन है। एतादृशानि ऐसे महावाक्य पट्टिकासु, पट्टियों पर, दीवारों पर लिखकर यत्र तत्र, यहाँ वहां प्रदर्शित किए जाने चाहिए। प्रदर्शनीयानि। ध्वनि प्रदूषण निवारितुम, ध्वनि प्रदूषण का निवारण करने के लिए ध्वनि प्रसारण यंत्राणाम, ध्वनि फैलाने वाले यंत्रों का क्या करना चाहिए? न्यूनतम, कम से कम न्यूनतम प्रयोग करनी है। अस्मिन विषय, इस विषय में भवतः आपके विद्यालय में किम किम भवति, क्या क्या होता है, इति विस्तरण लिखतु, ऐसा विस्तार से लिखना। पितरो वंदनीयो,
माता पिता को चरण वंदना। आपका मित्र कौन है, किसने लिखा है पत्र? ये लिखा था अथर्व ने। तो आपका मित्र अथर्व। भवत नाम ध्रुव, आपका नाम ध्रुव है। भगवान उत्तर प्रदेश से एकस्मिन् छात्रावासे वसति, आप उत्तर प्रदेश के एक छात्रावास में हॉस्टल में रहते हैं। भवत माता, आपकी माता अरुणा वंदम अनुशासनस्य महत्वम ज्ञापितुम, आपकी माता अरुणा आपको अनुशासन के महत्व को बताते हुए पत्र लिखती हैं। ध्रुवम प्रति लिखितम पत्रम, ध्रुव के लिए लिखे गए पत्र को पूरित्वा पुनः लिखित, पूरा करके दोबारा लिखिए। ये 2025 में आया हुआ पेपर है। आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले एड्रेस कहाँ से लिखा गया है? 12 गगन विहार दिल्ली था, दिल्ली से। प्रिय ध्रुव, प्यारे ध्रुव। सबसे पहले क्या कहेंगे? प्यारे ध्रुव, चिरंजीव, चिरंजीव अर्थात दीर्घायु बनो। अत्र डैश तत्रास्तु, अत्र कुशलम, अत्र कुशलम तत्रास्तु। डैश मन्ये अहम, मैं मानती हूं। अहम मन्ये तव अध्ययनम सम्यक चलती, मैं मानती हूं तुम्हारा अध्ययन ठीक चल रहा होगा। यतः क्योंकि तुम अनुशासित छात्र असी, तुम एक डिसिप्लिन स्टूडेंट हो, अनुशासित छात्र हो। जीवन से प्रत्येक क्षेत्रे, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन से, अनुशासन की महती अत्यधिक आवश्यकता होती है। अनुशासनम ही नाम कर्तव्य पालनम, अनुशासन कर्तव्य पालन का ही नाम है। सर्वेषां कृते, सभी के लिए डैश आवश्यकम, डैश आवश्यक है। क्या आवश्यक है? अनुशासनम, अनुशासनम। मानव जीवन में कर्तव्य अकर्तव्य बोध, कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध अनुशासन एवं भवती, अनुशासन से ही होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध, इसका ज्ञान अनुशासन से ही होता है। परम परंतु च परंतु अद्यत्वे आजकल छात्रेषु, छात्रों में अनुशासन से भाव न दृश्यते, अनुशासन की भावना नहीं दिखाई देती। ते वे डैश अनुशासन न पालयन्ति, वे डैश अनुशासन का पालन गुरु मातृपितृन् च, गुरु और माता पिता को तिरस्कुर्वन्ति, तिरस्कृत करते हैं। तिरस्कुर्वन्ति, तुम कदापि एवं न कुरु, तुम कभी भी ऐसा नहीं करना। यथा क्योंकि अनुशासनम बिना, अनुशासन के बिना जीवन में डैश न प्राप्य थे, डैश प्राप्त नहीं होता। क्या? साफल्यम, सफलता, साफल्यम न प्राप्य थे। तुम स्व स्वास्थ्य प्रति अपि, तुम अपने स्वास्थ्य के प्रति भी डैश भव, डैश रहना, सावधान। समयेन भोजनम कुरु, समय से भोजन करना। विश्रामम अपि आवश्यकम, विश्राम भी आवश्यक है। समय से भोजन करो, विश्राम भी आवश्यक है। शेषम सर्वम कुशलम, से सब कुछ ठीक है। भवत माता, आपकी माता अरुणा। इसमें जो है वो विद्यालय से आएगा, वे विद्यालय के अनुशासन का पालन नहीं करते। विद्यालय से, परंतु आजकल छात्रों में अनुशासन की भावना नहीं दिखाई देती। वे विद्यालय के अनुशासन का पालन नहीं करते, गुरु और माता पिता को तिरस्कृत करते हैं। तुम कभी भी इस प्रकार ना करना, क्योंकि अनुशासन के बिना जीवन में सफलता नहीं प्राप्त होती। तुम अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सावधान रहना, समय से भोजन करना, विश्राम भी आवश्यक है। शेष सब कुछ कुशल है। आपकी माता अरुणा। नंदिनी मोदी नगरे वसती, नंदिनी मोदी नगर में रहती है। तस्या भगिनी, उसकी बहन
अनन्या मुंबई नगरे निवसति, मुंबई नगर में रहती है। नंदिन्या विद्यालय, नंदिनी के विद्यालय में पर्यावरण विषय पर एका गोष्ठी जाता, एक गोष्ठी हुई। गोष्ठी में वर्णयंती, गोष्ठी का वर्णन करती हुई। सा वह अनन्यायै एकम पत्रम लिखती, अनन्या को एक पत्र लिखती है। मंजूषाता, मंजूषा से समुचित पदानि चित्वा, समुचित पदों को चुनकर पत्रम पुनः लिखंतु, पत्र को दोबारा लिखिए। ये आया है कंपार्टमेंट 2025 का पेपर है। आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले 221 शिवपुरी मोदी नगरम, और सबसे पहले बहन को संबोधन है, तो संबोधन वाला शब्द क्या है इसमें? प्रिय। सबसे पहले आएगा प्रिय भगिनी, प्यारी बहन। नमस्ते नमस्ते। गत सप्ताह, पिछले सप्ताह में मम मेरी एका महत्वपूर्ण गोष्ठी अभवत, एक महत्वपूर्ण गोष्ठी हुई। मम विद्यालय, मेरे विद्यालय में, मेरे विद्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी हुई। तत्र वहां डैश वर्धमानं प्रदूषणं दृष्ट्वा पर्यावरणस्य डैश उपायान् विषये चर्चा अभवत्, वहां डैश को बढ़ते हुए प्रदूषण को देखकर पर्यावरण के डैश के उपायों के विषय में चर्चा हुई। वहां नगरों में, नगरेशु, वहां नगरेशु, नगरों में बढ़ते हुए प्रदूषण को देखकर पर्यावरण के रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए उपायों के विषय में चर्चा हुई। यद कि मार्गेशु, मार्गों में इतस्ततः इधर उधर डैश न क्षेपणीय, डैश नहीं फेंकना चाहिए। क्या नहीं फेंकना चाहिए? अवकरः अर्थात कूड़ा। डैश समय समय शुद्धि करनी है, डैश की समय समय पर शुद्धि करनी चाहिए। इसकी नदी जलस्य, नदी जल की। मार्गेशु उद्यानेशु विद्यालयेषु च, रास्तों में, बगीचों में और विद्यालयों में अधिक से अधिक डैश करने चाहिए, डैश लगाना चाहिए वृक्षा। ध्वनि प्रदूषण निवारितम, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए ध्वनि प्रसार यंत्राणाम, ध्वनि प्रसार यंत्रों का डैश प्रयोग करना चाहिए, न्यूनतम, कम से कम। अस्मिन् विषय, इस बारे में स्वविचारान् लिखित्वा, अपने विचारों को लिखकर प्रेषयन्तु भेजना, प्रेषयतु भेजना, भवती आप। गृहे सर्वेभ्यः, गृह घर में सर्वेभ्यः सभी को मम मेरा प्रणामः निवेदनीय, प्रणाम निवेदन करना। आपकी छोटी बहन नंदिनी। भगवत्या अनुजा, आपकी छोटी बहन नंदिनी।